ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। प्रश्न, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर, बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न बढ़ते हैं, परंतु धीरज धरो, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, धीर आने लगेंगी, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजित बनते जाएंगे। गीत बोला नाथ से निराला। ओम शांति। बोले नाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंच से ऊंच मूल वतन में रहते हैं, शंकर तो है सूखे वतनवासी। उनको भगवान कैसे कह सकता है? ऊंच से ऊंच रहने वाले एक है। फिर दूसरे तबके में है तीन देवताएं, वह है बाप ऊंचते ऊंच निराकार, शंकर तो आकार ही है। शिव को भोलानाथ ज्ञान का सागर, शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारे झोली भरते हैं, आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आद इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वह रजोगुनी नहीं जानते थे, तो तमोगुनी कैसे जानेंगे? अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे हैं, भोलानाथ है शिव बाबा कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ निराकार, पूजा सभी मुझ निराकार की ही करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहता है, वह है भोलानाथ, जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरती है, यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत के श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, उन्हों को लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। ये माताएं तो बेचारी घर की नौकरी करती है,
तो बाबा बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं। राम आए है रावण की लंका से मुक्त करने, याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पाए। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वह धर्म ही प्राय लोप हो जाता है। बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज करते हैं, उन्हों के चित्र भी अभी तक है। बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं। वह है ही सत्य की मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना न सके, भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य देवी देवता धर्म का है। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य जो सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते हैं, ब्रह्मा देवताए नमः विष्णु देवताए नमः कह देते हैं, वह है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी को देवी, श्री नारायण को देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवता धर्म के थे, वह धर्म बहुत सुख देने वाला है, यह कोई कह न सके। वहां हम क्यों नहीं, ये तो जानते हो ना कि वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते रहे। यह तुम बच्चे समझा सकते हो। यह अनादि बना बनाया खेल है, इसमें फिर सत्य गूंगा भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। यह भी समझाना पड़ता है। बाप का जन्म भी यहाँ होता है, उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्यों सदृश नहीं है। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम्हारी राजधानी में आ जाएंगे। ये तो आसरी राजस्थान है। बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। यह है अजप अजप। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है। घर बैठे बंदेलियां भी घर बैठे सुनती है, छुट्टी नहीं मिलती है। घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको सपन में डायरेक्शन मिलती है, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है,
तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी ये होता है। अभी बाप सारी दुनिया की लिए कहते हैं, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है, तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर के तरफ ही होगा। बच्चों को तो तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है। घर में भले बैठ भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है। बाप कहते हैं यह तो पतियों का पति है, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा कोई को छुट्टी नहीं मिलती, वहां भी रह बाप और वर्षे को याद करे। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले लो। धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धीरज धरना है, उतावला नहीं करना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो, वर्षा लो। क्रिश्चियन तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है। जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है, वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है। थोड़े समय के लिए यह बंधन मार पीट आदि आगे चल यह सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है जो जट छूट जाती है, कोई वर्ष तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएंगी। यह विक्रम के भी बंधन है। विकार को ही नंबर 1 विक्रम कहा जाता है। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो। विक्रमाजीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर नया खाता शुरू करूंगा। याद करते रहेंगे, जमा होता जाएगा। यह भी व्यापारी है। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, धक्का कुछ भी खाने का नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं, गॉड ही सत्य बतलाते हैं। कंट्रास्ट देखो बाबा क्या समझाते हैं।
और मनुष्य क्या समझाते हैं, यह है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सद्गति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने लिए, वहां कोई विक्रम होता नहीं। यहाँ विक्रम होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी क्या कहा जाए। नास्तिक बल जानते हैं, बाबा आज तक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर न चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हो शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी न चले तो उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंचे ते ऊंच वह सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सनमक समझाते हैं, कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के है। अनेक ढेर के ढेर शास्त्र है, शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते हैं, वैसे ही चित्रों को भी परिक्रमा दिलानी है। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, एकदम बिंदु जीरो बन जाओ। बिंदी दे दो और कोई बातें सुनो नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई भी बात मत सुनो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्माएं शरीर साथ सुनते हो। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सद्गति का मार्ग बतलाते हैं। बल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं तो आ न सके। हमारा मुख नहीं खुलता है। अरे इतने सहज बात है। बाप और वर्षे को याद करो। उनको संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है। सारी प्रजा का आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा। बड़े बाबा को याद करने से प्रालब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आते थे, आते रहेंगे। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आवे, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी है। राम राज स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। श्रीमत पर कोई से भी पहले तुम यह पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है।
प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? यह है बेहद का बाप। फिर है बरादरियां, एक ही सीन निकलती होंगी। परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती। हम सो पुजारी गाते हैं, परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते हैं। अगर भगवान ही पुजारी नहीं बने तो फिर कौन पूज्य बनेगा? यह पूछना चाहिए। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्कर को तो याद कर सकते हो। गाया भी जाता है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। होशियारी व्यापारी बन पुरानी सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रह विकर्मों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दो। तो दान करना है। वरदान। साखी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचता भव। माया कितनी भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साथी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेंगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साखी और सदा बाप के साथ के स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा बनाओ। ओम शांति।